इमरान खान साहब का सेमिनार भी था। आज एक अदलिया के हवाले से बात हुई। हमारे एंकर पर्सन, उनको कराची में गिरफ्तार किया गया। एक उन्होंने वीलॉग किया था, उनको नंगा करके मारा गया। जमील फारूकी को गिरफ्तार करना, फिर वहाँ से लेकर आना और पहले उस FIR को छुपाए रखना ताकि उसको कोर्ट की एक्सेस ना मिले और वो बेल ना करा सके, ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट करने जा रही है, उन्होंने अभी तक सबक नहीं सीखा। कल कराची ने फैसला दे दिया। रात बनी गाला में तो ये सेंटीमेंट था कि बस अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 11:30 बजे के करीब खान साहब अपने घर से नीचे उतरे, कॉन्फिडेंट थे और बड़े मजीद मैंने उनको देखा कि वो मजीद निखरे हुए थे। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो है वो कोई समझौता नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। जो परवेज इलाही ने भी ये बात की। सोशल मीडिया जो है वो उभर के आ रहा है, उनको इमरान खान भी वहां पर मिल रहा है। अगर आप देखें जाके सोशल मीडिया के ऊपर तो लोगों को समझ आ गई है, छोटे से छोटे बच्चे को समझ आ गई कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ है हमारी को एंकर रीना इलियास, शोएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और शब्बीर अब्बास शब्बीर हमारे नुमाइंदे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। आज सारा दिन बनी गाला में रहे और वहाँ पर इन्होंने परवेज़ इलाही साहब का भी इंटरव्यू किया, KPK के वज़ीर आला से भी मुलाकात हुई। इनसे जानेंगे सब कुछ कि क्या वहाँ पर इस वक्त चल रहा है। इमरान खान साहब का सेमिनार भी था आज एक, जिससे उन्होंने खिताब किया। कानून के हवाले से बात हुई, इंसाफ के हवाले से बात हुई, अदलिया के हवाले से बात हुई। उनके ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसका फुल कोर्ट उनका बेंच जो है वो कल शायद वो करेगा, समाअत भी करेगा और उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के जो चार्जेस हैं उसके तहत समाअत का आगाज़ होगा। जो उन्होंने गुफ्तगू की यहाँ पर जो जज हैं ज़ेबा साहबा, उनके बारे में, IG के बारे में, तो ये जानेंगे कि शोएब शाहीन साहब से पूछेंगे क्या वाकई ये कोई तौहीन अदालत बनती है। और ये तो इस तरह की बातें तो बहुत होती रही हैं, लेकिन जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो मैं एक बहुत ही तकलीफ़ दे स्टोरी से कर रहा हूँ। जमील फारूकी साहब, हमारे एंकर पर्सन, उनको कराची में गिरफ़्तार किया गया। एक उन्होंने वीलॉग किया था, उस वीलॉग के इब्तदा में ही उन्होंने ये कहा कि ये एक पॉलिटिकल सेटायर है, ये एक फ़नी वीडियो है और ये इसको ज़्यादा संजीदगी से ना लें। इसके जो ये मैंने बनाई है इसको, ये एक बेसिकली ये सेटायर है, लेकिन उसकी बुनियाद पर पर्चा दर्ज किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया और बिल्कुल बताया नहीं गया पूरी रात वो रहे, उनके साथ क्या हुआ। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो उन्होंने, ये 2-3 क्लिप्स होंगे जो उन्होंने फैसल अजीज़ खान से गुफ्तगू की कराची में, जब वो कराची एयरपोर्ट पहुँचे और इस्लामाबाद के लिए उन्हें लाया जा रहा है। 3 दिन का राहदारी रिमांड है उनका, क्योंकि यहाँ पर्चा उनके ख़िलाफ़ रमना पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में दर्ज किया गया था। सुनवाइए ज़रा क्या कहा जमील फारूकी ने हमारे चीफ न्यूज़ ऑफिसर जनाब फैसल अजीज़ खान साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए। ये तशद्दुद, और उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो आपने पर्चा दर्ज कर लिया, आपने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन इस तशद्दुद की कौन सा कानून इजाज़त देता है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। उनके साथ जो मारपीट, एक वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके कपड़े उतार दिए गए, उनको नंगा करके मारा गया, उनके पूरे जिस्म पर उस तशद्दुद के निशानात हैं। और अब इस्लामाबाद पुलिस लेके उनको यहाँ पे आ रही है। 3 दिन का राहदारी रिमांड है और अब यहाँ पर उनके साथ क्या सलूक होता है, सब परेशान हैं कि इससे पहले शहबाज गिल साहब के साथ यही कहानी हुई, उनको भी तशद्दुद, मारपीट। शोएब शाहीन साहब, इसकी कोई गुंजाइश है पाकिस्तान के कानून में, ये से मारपीट हो रही है और एक पॉलिटिकल सेटायर पर उन्हें पर्चा उनके ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया? समी इब्राहिम साहब, मैं समझता हूँ कि आज जो वर्स्ट कंडीशन है ना, बदतरीन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ आज, अब तक तो छुपाए रखा था, आज हाई कोर्ट में
जेल सुप्रिटेंडेंट की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल जो पेश हुए वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आए और सर्टिफाइड कॉपी दी। कोर्ट को ये बताया कि जनाब शदीद तशद्दुद के निशानात थे। 12 तारीख को जब पुलिस वहाँ लेकर आई और वहाँ मेडिकल ऑफिसर ने वहाँ उस तशद्दुद को लिखा, उसके सारा वो उसके ऊपर जो थे निशानात वो बता, और जेल सुप्रिटेंडेंट ने आगे सेशन जज को और आगे जो इन्फॉर्म करना था उसने उसको छुपा दिया और लिहाजा आज कोर्ट के सामने आया। उसके बावजूद हमें अफसोस तो ये है, उसके बावजूद वो उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया गया जिनकी तहवील में ये तशद्दुद हुआ है। अब आज कोर्ट ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया है कि जुडिशल कमीशन बनेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक जज कोई उस जुडिशल कमीशन का चेयरमैन होगा और उसको सरबराही करेगा। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया उन्हीं के हवाले 2 दिन के लिए उस शहबाज गिल को हवाले कर दिया गया। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ जो जमील फ़ारूकी के साथ हुआ। जमील फ़ारूकी को गिरफ़्तार करना, फिर वहाँ से लेकर आना और पहले उस FIR को छुपाए रखना ताकि उसको कोर्ट की एक्सेस ना मिले और वो बेल ना करा सके, मैं समझता हूँ कि आज ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट करने जा रही है उन्होंने अभी तक सबक नहीं सीखा। कल कराची ने फ़ैसला दे दिया, 1 महीना पहले पूरे पंजाब ने ये फ़ैसला दे दिया कि आपकी इनकी इन हरकतों के नतीजे में इमरान ख़ान की जो पॉलिटिकल जो उसकी पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफ़ा हो रहा है और आपके इन एक्शंस को आवाम लोग नापसंद कर रहे हैं। देखें, कल शहबाज गिल के इशू को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी टेकअप कर लिया। बात यह है कि हमारे लिए दुख का मकाम यह है कि दुनिया में ये चीज़ अब अंडर कंसिडरेशन है और मुझे कई लोगों ने फ़ोन किए हैं, बाहर से लोगों ने, कि जी ये क्या हो रहा है इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में, ये क्या हो रहा है। यानी तशद्दुद का करना, टॉर्चर करना, ये इंतहाई बदतरीन किस्म की वायलेशन है ड्यूरिंग फ़िज़िकल कस्टडी। अगर किसी ने कोई गलत किया है उसको कानून के मुताबिक चलाएं, उसको कोर्ट में पेश करें, प्रोसीजर अडॉप्ट करें, अगर जुर्म साबित होता है तो उसको सज़ा दें। लेकिन ये जो तर्ज़ अमल है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुपीरियर कोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि तमाम हमारे जो आइनी इदारे हैं या जो तो हमारे स्टैचूटरी बॉडीज़ हैं और वो इदारे जिसमें स्पेशली पुलिस है, जिन्होंने लोगों के हुकूक का और उनकी ज़िंदगी माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अगर वो कस्टडी में बैठ उनको रख के उनके ऊपर तशद्दुद करेंगे, ये बदतरीन मिसाल कायम होगी और पूरी दुनिया में हमारा दागदार चेहरा सामने आएगा। ये कैपिटल की कोई बात नहीं छुपती, ना सोशल मीडिया के ज़रिए ना अदरवाइज। बिल्कुल कल ये साबित हो जाएगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, क्या मुंह दिखाएंगे कि कश्मीरी अपने भाइयों को, और कल क्या मुंह दिखाएंगे हम उन लोगों को जिनको हम कहते हैं कि पाकिस्तान में आओ, अपनी इन्वेस्टमेंट करो, आकर के यहाँ बहुत अच्छे हालात हैं। तो इसका बहरहाल ओवरऑल हमारा दागदार चेहरा सामने आएगा। इसमें कस्टोडियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स हमारी अदालतें हैं, हमारी सुपीरियर कोर्ट्स हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं गुजारिश करूँगा कि इसमें सो मोटो एक्शन लें और इन चीज़ों को जो इस्लामाबाद पुलिस करते जा रही है या कर रही है, जो कल उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की दफ़ा दर्ज कर दी, दहशतगर्दी की दफ़ा कोई कहता है। मैं आता हूँ शुएब साहब, मैं इस इशू पे आता हूँ। मैं एक थोड़ा सा और लेना चाह रहा हूँ, इससे पहले अब्बास शबीर की तरफ जाना चाहता हूँ। आज ये बनी गाला में मौजूद थे। ये जो शहबाज गिल साहब वाला वाक़या और दूसरा ये जो सारा मामला है आज़ादी सहाफ़त का भी, अब्बास आज वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब भी आए, आपकी उनसे बात भी हुई, वज़ीर आला KPK भी आए, उनसे भी आपकी बात हुई। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म ने जो उनकी पार्टी के अहम लोग हैं उनसे भी मुलाकात की, साहब का मैनेज भी उसमें थे। क्या माहौल है वहाँ पर? क्योंकि रात बनी गाला में तो ये सेंटिमेंट था कि बस अब सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और अब ये जो मरकज़ी हुकूमत है जो ये कर रही है जिस तरीके से, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि अब आप पूरा एहतजाज करें और ब्लॉक करें। आपको क्या नज़र आता है, क्या स्ट्रेटजी लग रही है खान साहब की? समी साहब थैंक यू वेरी मच। सुबह 7:30 बजे मैं बनी गाला पहुँचा। रात को मैं आपको देखता रहा, जो आप बता रहे हैं कि बहुत हद तक लोग चार्ज थे वहाँ पे और सिर्फ मुंतज़िर थे कि किस तरीके से आइंदा की सख्त स्ट्रेटजी पर काम शुरू किया जाए। लेकिन सुबह 7:30 बजे जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पूरी सीनियर क़यादत वहाँ पर मौजूद थी और मोटिवेशन लेवल की अगर हम बात करें तो जो कारकुनान थे समी साहब, वो सुबह भी उसी तरह चार्ज थे जिस तरह रात को आप उनको छोड़ कर गए थे।
तो एक तो मोटिवेशन लेवल है तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, वो शाम तक रहा। स्पेशली उस पर मैं बाद में आता हूँ, जब इमरान खान वहाँ से जब ज़मानत हुई और वो एक सेमिनार में शिरकत करने के लिए निकले, तो उससे पहले 7:30 बजे जब मैं बनीगाला में गया तो बिल्कुल अच्छा माहौल था वहाँ पर। इफ्तिखार दुरानी, जुल्फ़ी बुखारी, मुराद सईद, फैसल जावेद, ये सारे वहाँ पे बड़े रिलैक्स बैठे हुए थे। उस वक्त खान साहब नहीं आए। 11:30 बजे के करीब खान साहब अपने घर से नीचे उतरे और उसी वक्त मुझे किसी ने बताया कि चोई मोनस इलाही और चोई परवेज़ इलाही भी बनीगाला पहुँचने वाले हैं। और इसी असना में वो वहाँ पर पहुँचे और जब वो गाड़ी से उतरे तो बड़े अच्छे खुशगवार मूड में थे परवेज़ इलाही साहब भी और मोनस इलाही भी। इमरान खान से मुलाकात हुई उनकी। जब मुलाकात करके निकले तो और ज़्यादा मैंने देखा कि असद भाई भी उनके साथ निकले और पीटीआई की क़यादत भी उनको सी ऑफ करने के लिए निकली। तो बड़े कॉन्फिडेंट थे और बड़े मज़ीद मैंने उनको देखा कि वो मज़ीद निखरे हुए थे। फिर मैंने चोई परवेज़ इलाही से कैमरे के ऊपर बात भी की। उन्होंने कहा कि तमाम मामलात जो हैं, मुझे जो उन्होंने कहा कि मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान की गिरफ़्तारी पर जो है वो कोई समझौता नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। ये चोई परवेज़ इलाही ने भी ये बात की और CM KPK ने भी ये बात की कि इस बात को तो आप छोड़ दें, उनको गिरफ़्तार करना कोई आसान काम नहीं है, ना इस हद तक कोई जाए कि उनको गिरफ़्तार करे। ठीक है, सियासी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इमरान खान की गिरफ़्तारी जो है वो एक नया रुख इख्तियार कर देगी। इस मुल्क के अंदर एक नई चीज़ सामने आ जाएगी जो बर्दाश्त नहीं हो सकती, ना हम बर्दाश्त कर सकेंगे ना वो बर्दाश्त कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी उन्होंने करवाई और आज मुलाकात के बाद जब वो निकले तो बड़े अच्छे मूड में थे। उसके बाद इमरान खान वहाँ से उठे, उन्होंने एक मीटिंग की, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन से मिले, अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से उन्होंने एड्रेस किया। बड़ा कॉन्फिडेंट एड्रेस था उनका। मैं वहाँ पर बैठा था और मैं सुन रहा था उनका एड्रेस कि उन्होंने शहबाज गिल के हवाले से बात की, पंजाब में जो उनकी कामयाबी है उस हवाले से बात की, जो कमिंग 9 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होने हैं उस पर उन्होंने तमाम MNAs को कहा कि आप डोर टू डोर कैंपेन शुरू करें, हमने हर सूरत में जीतना है। इनकलाब के हवाले से उन्होंने कहा कि ये अब इनकलाब मुल्क के अंदर आ चुका है। अगर कोई 25 साल पहले वाली बात सोच रहा है तो अब वो बात नहीं है, क्योंकि 26 साल कहते हैं मेरी सियासत को हो गए, मैंने कभी ऐसे मोमेंट्स नहीं देखे। और वाकई समी साहब, हमने भी बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स देखे हैं, पॉलिटिकल इस तरह के मुकदमात हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से रात को बनीगाला लोग पहुँचे और शाम 4 बजे तक लोग बनीगाला में रहे, इससे अंदाज़ा होता है कि अवाम तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है। पार्लिमानी पार्टी से जब इमरान खान बाहर निकले तो बड़े मैं असल में नीचे चेयरमैन सेक्रेटेरिएट के बाहर था और अचानक लोग वहाँ पर भागे और नारों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। जब मैं गेट की तरफ देखा तो लोग ही लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। वो बैरियर क्रॉस करके ऊपर आ चुके थे, यानी वो बैरियर पे भी नहीं रुके और वो इमरान खान को देखने के लिए ऊपर आ गए। और इमरान खान गाड़ी के अंदर पहले 1-2 मिनट बैठे रहे, लेकिन इस कदर रश था कि अगर इमरान खान अपनी गाड़ी से ना निकलते और उनको वेव ना करते, उनके नारों का जवाब ना देते तो इमरान खान की गाड़ी वहाँ से नहीं गुजर सकती थी। इमरान खान आए, हमने वो फुटेजेस भी बनाए जिसमें इमरान खान अपनी गाड़ी से उतरते हैं, पहले अपने गेट तक जाते हैं और फिर गेट के ऊपर वो चढ़ गए, क्योंकि इतना चार्ज क्राउड था कि उनको इमरान खान जब तक एड्रेस ना करते उस वक्त तक उन्होंने साइड पर नहीं होना था। ठीक है। उसके बाद फिर सेमिनार में गए और सेमिनार के अंदर एड्रेस किया। तो कंक्लूजन और अगर हम इसका समअप करें तो बिल्कुल सुकून माहौल था बनीगाला में। बहुत से दोस्त जो रात को इमरान खान के साथ थे उन्होंने ये बड़ा क्लियर कहा कि इमरान खान को रात को ये एडवाइस किया गया कि अब KP के चले जाएं या पंजाब चले गए, कि इमरान खान ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो अपने घर जाएंगे, अगर किसी ने वो गिरफ्तार करना है तो आकर यहाँ पर गिरफ्तार कर लें। तो ये मोटिवेशन लेवल है। अच्छा, आपकी अब्बास किसी से बात हुई, क्योंकि यहाँ पर बाज़ TV चैनल्स और बड़े बड़े जो जय्यद नाम हैं सहाफ़त के, वो ये बता रहे थे कि जी वो क्या वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, बनीगाला से जा चुके हैं, और बड़ी सोशल मीडिया पर दावे हो रहे थे कि जी वो आ जाएं, एक वीडियो पैगाम दे दें, बस सब सच का सच, झूठ का झूठ साबित हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये कि जी आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तारी नहीं चाहते, जो लीडर हैं उनको बनाने की गई। इस हवाले से भी किसी PTI के लीडर से आपकी बात हुई कि वो जो सारा जो प्रोपेगेंडा था उसके हवाले से क्या इनका ख्याल है? समी भाई सारे वहीं पर थे और दिन भर यही डिस्कशन होती रही। एक ख़बर चलवाई गई कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया है। जरदारी साहब मुखालफत कर रहे हैं गिरफ़्तारी की, लेकिन वो महज एक ख़बर थी।
असल बात यह है कि बिल्कुल नॉर्मल हालात थे, अपनी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक उन्होंने एक्सरसाइज की इमरान खान ने, और वो बिल्कुल मेरे सामने वो गाड़ी से उतरे हैं और बिल्कुल रिलैक्स, हाथ में उनके तस्वीर थी, अपने कमरे में गए और इन बिटवीन 15 और 20 मिनट्स चोई परवेज़ इलाही और चोई मोनस इलाही भी वहाँ पर आए हैं, उनसे उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद बिल्कुल वो जो बाहर ग्राउंड है वहाँ पर वो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर आके बैठ गए और बड़ा कॉन्फिडेंट एड्रेस था। रात गए वो अपने घर में थे और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दोस्त उनके साथ रात को थे उन्होंने उनको मशवरा भी दिया कि आप केपी के चले जाएं, पंजाब चले जाएं। इनकार किया इसको। जी हाँ, बिल्कुल इनकार किया, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने घर जाऊंगा, अगर किसी ने गिरफ्तार करना है तो कर ले। अच्छा, झूठा प्रोपेगेंडा अलीना, और मुझे जो हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इररिलेवेंट होता जा रहा है। इमरान खान की रिकॉर्डेड स्पीच भी नहीं दिखा रहा, और जिस तरीके से गलत या झूठी खबरें वो पेश करते हैं और एक प्रोपेगेंडा बना के वो लेके आते हैं सामने, इसका जो इम्पैक्ट है, मेन स्ट्रीम मीडिया इररिलेवेंट होता जा रहा है, सोशल मीडिया जो है वो उभर के आ रहा है। उनको इमरान खान भी वहाँ पर मिल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो पॉपुलर लीडरशिप है वो गायब है, और जो खबर आ रही है उसमें ज़्यादातर झूठा प्रोपेगेंडा, और उस पर किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई कैमरा उस पर हरकत में नहीं आ रहा। इसका इम्पैक्ट भी तो बहुत बुरा हो रहा है। समी साहब, ये बड़ा आपकी मासूमाना बात है कि पैमरा हरकत में नहीं आ रहा। वो जिस तरह हरकत में आ रहा है वो उसी तरीके से हरकत में आएगा। वो जिनके काबू में है वो कठपुतली है, उसने उसी तरीके से ही बिहेव करना है। जहां तक आप बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो सिर्फ 2 से 3 चैनल्स ऐसे हैं जो सच दिखा रहे हैं। बाकी कौन सा चैनल है जो सच दिखा रहा है? और मैं एक और बात बताऊं, ये सिर्फ एक बात नहीं है। अगर आप देखें जाके सोशल मीडिया के ऊपर तो लोगों को समझ आ गई है, एक छोटे से छोटे बच्चे को समझ आ गई कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि खान साहब जिस तरीके से कैंपेन करते हैं और जिस तरीके से चीज़ों को एलैबोरेट करते हैं, लोगों को समझ आती है कि यार ये बंदा सच बोल रहा है। जहां तक अभी अब्बास ने बात की, मैं चाहूंगी कि अब्बास मेरे एक सवाल का जवाब दें। इन्होंने कहा कि इनकी सीएम जो पंजाब से बात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये खान साहब को गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसी तरीके से सीएम केपीके ने भी यही बात की है। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ रीजन जिसकी वजह से ये बात कर रहे हैं। क्या आपको कोई लगता है कि कोई बैकडोर जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्योंकि एक और चीज भी थी कि वफाकी हुकूमत तो बहुत देर से चाह रही थी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना, लेकिन वो नहीं कर सकी। लेकिन अचानक से कल पता चलता है कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है अंदर। तो ये जो चीजें बैक हो रही हैं, देयर मस्ट बी अ रीजन। क्योंकि आज कमर जमान कायरा साहब ने भी कहा है हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों किसी ना किसी तरीके से। और कल इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि जो पार्टी है उस पर क्रैक डाउन हो रहा है। तो आपस में बहुत सी चीजें कनेक्ट हैं। तो जरा बताएं, इस पर रोशनी डालें कि कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से सीएम पंजाब और सीएम केपी के इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए, ऑन रिकॉर्ड है, जो मैंने उनसे इंटरव्यू किया है उसमें मैंने उनसे 2 क्वेश्चन किए हैं कि माजी में आप स्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं और अब भी चूंकि आप पुराने सियासतदान हैं और हमेशा से आप सुलह पसंद रहे हैं, तो आपके कोई ऐसे राब्ते हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मामला ठीक हो जाएंगे। मैंने जब उनसे कहा कि ये इलेक्शन की बातें हो रही हैं, इमरान खान तो कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, तो उन्होंने बड़ा सम अप किया उसको। उसने कहा जब इमरान खान कहेगा उस दिन इलेक्शन करवा लेंगे। मैंने कहा जी कब? कहते जब इमरान कहेगा इलेक्शन हो जाएंगे। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल था उनका, चोई परवेज़ इलाही हमेशा से एक असूल पसंद सियासतदान रहे हैं और उनके बहुत सारे रूट्स हैं, उनकी बात के अंदर बड़ा वजन होता है। तो मैंने जो आखिरी 2 क्वेश्चन किए और उन्होंने जो उसका जवाब दिया, इससे मुझे इस तरह की फीलिंग्स हैं कि जो आइंदा दिनों के अंदर कहीं ना कहीं कोई बातचीत शुरू होने वाली है या बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। क्योंकि पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से परवेज़ खटक साहब राब्ते किया करते थे, लेकिन शहबाज गिल के मामले में जब परवेज़ खटक साहब ने राब्ता किया, कोशिश की कि ये मामला हल हो जाए, तो मेरा ख्याल है उस वक्त उनको कोई सही तरीके से रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब आ गए। आपको फौरी ब्रेक पर जाना और हम वापस आते हैं तो इस मौजू पर भी बात करेंगे और शोएब शाहीन साहब से पूछेंगे कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने आज सलाह मशवरा करके तौहीन अदालत के चार्जेस को परस्यू करने की बात की है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? और क्या अगर हम माजी के तनाजुर में देखें तो बहुत सारे अभी माजी करीब में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि फिर तो उन सबको भी अदालत में लाना पड़ेगा। तो कौन कौन इससे मुतासर हो सकता है? लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत और जो कुछ हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं और इत्तलात ये हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी, आगाज़ होगा तौहीन अदालत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़।
उन्होंने 20 अगस्त को शहबाज गिल साहब के मामले पर एक गुफ्तगू करते हुए कुछ कहा था पुलिस अफसर के बारे में और ज़ेबा चौधरी साहबा जो जुडिशल जो जज हैं, एडिशनल सेशन जज, उनके हवाले से कि हम केस करेंगे कि उन्होंने जो फ़ैसला किया उससे वो मुतमईन नहीं थे। शोएब शाहीन साहब, ये गुफ्तगू है और तौहीन अदालत बनती है इस पर? ज़ेबा साहबा की तौहीन की है उन्होंने, बतौर वकील आप क्या समझते हैं? देखिए, एक अलग बात है कि नाम उनको नहीं लेना चाहिए था जलसे में, लेकिन ये अखलाकी बात है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती है, मेरा नहीं ख्याल। अगर कोई शख्स ये कहता है कि जजमेंट के ऊपर कि ये गलत फ़ैसला हुआ और हम इस पर प्रोसीडिंग्स करेंगे, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, तो ये कोई तौहीन अदालत नहीं है। क्योंकि अगर सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर अगर आपका एतराज़ हो तो आपके पास ऑप्शन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पटिशन फाइल करने का। और अगर सबॉर्डिनेट जुडिशरी के ख़िलाफ़ आपको शिकायत हो तो वो शिकायत दर्ज हो सकती है, MIT यहाँ है उसके पास दर्ज होती है, या चीफ जस्टिस कंसर्न जो हाई कोर्ट होता है उसके पास दर्ज होती है। ये तौहीन अदालत का केस ही नहीं है। अगर आप तौहीन अदालत की ट्रू सेंस में, जो कि आर्टिकल 204 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पढ़ें, या उसके तहत जो लॉ बना हुआ है जो कहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, ये इन दोनों अगर आइन को और क़ानून को मद्देनज़र रखें तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं है। अगर आप ज़्यादा दूर ना जाएं, माजी करीब में चले जाएं, जस्ट 1 मंथ बिफोर मैंने बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, प्रोग्राम भी किए थे, मैंने कहा था कि आइनी इदारों और अदलिया के ख़िलाफ़ इस तरह की बात न करें। जो हमारे मौजूदा जो PDM के दोस्त हैं, जो अभी इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो फिर आधी अडियाला जेल जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लोगों से भरी होगी, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम ले लेकर उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बातें की। हम तो उसको दोहरा भी नहीं सकते, हम उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझते हैं। मैं समझता हूँ कि हमेशा अदालतें जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करती हैं, क्योंकि अदलिया की इज़्ज़त जो एहतराम है वो लोगों के दिलों में होता है, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हाँ, किसी को भी किसी जज के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट हो सकती है, वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हक़ रखता है। वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का अगर कोई प्रोसीडिंग करने की बात करता है तो इट इज़ नॉट ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मेरा नहीं ख्याल ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब पूरा मवाद रखा जाएगा, जब पूरी बात सामने आएगी, वो कल आता है या वो उसके बाद अगली तारीख पे आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं या वो आगे प्रोसीड करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन एक जो बात आ रही है, खबर ये आ रही है कि तमाम जजेस ने मशवरा करने के बाद ये फ़ैसला किया कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको ले जाया जाए, आगे इसको ले जाया जाए। लेकिन तो इसका क्या मतलब हुआ? और फिर इमरान खान साहब जो कहते हैं कि उन्हें सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, PTI को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस सारी गुफ्तगू के तनाजुर में हम ये देखें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो इतलात आ रही हैं, तो वो तो एक बड़ी अजीब सी फिर सूरत हाल। मेरा ख्याल है कि अभी जो मैं देख रहा था कि पता चला कि जी रजिस्ट्रार साहब ने कोई नोट पुट किया है और जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने ये बेंच बना दिया है, लार्जर बेंच, जिसको 3 जजेस पे मुश्तमिल। लेकिन अगर सारे जजेस बैठे हैं और उन्होंने कोई इस बात पे डिस्कस किया है कि जी हाँ जी हमारे पास नोट आया है रजिस्ट्रार का, इस पे लेट द कोर्ट शुड डिसाइड, यानी बेंच बना के वो इसको डिसाइड करे, इट डज़ नॉट मीन कि उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन गई है। एक प्रेम अफशाई एक बनता है कि जी हम इसको सुन लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि जुडिशल प्रोसीडिंग्स में देख सकते हैं वो कि भाई ये प्रेम अफशाई ये बनता है नहीं बनता है, और उसके ऊपर वो फैसला करें। हो सकता है कि कल वो प्रोसीड ही ना करें, उनके सामने जब सारा रिकॉर्ड आए वो देखें, उसको पूरी बात देखें, तो हो सकता है कि कोई शो का नोटिस या कोई प्रोसीडिंग या नोटिस ही ना करें। लेकिन अगर वो करते भी हैं तो फिर देन इट विल बी ए राइट ऑफ द इंडिविजुअल जिसको वो नोटिस करेंगे, वो पूरा उसका जवाब देगा और उसके जवाब की रोशनी में फिर वो आगे देखेंगे कि क्या ये मेंटेनेबल भी है या नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं। इट इज़ ए रूटीन मैटर। मैं नहीं समझता कि इसको ऑनरेबल कोर्ट्स को इसमें इंडल्ज होना चाहिए, इसको जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। चूँकि अगर फ़र्ज़ करो कल PTI के लोग या कोई भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये जो PDM के लोगों ने पिछले 1 महीने में जो बातें की थी, वो एक एक क्लिप उठा के एक एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन लेकर आते हैं, तो किधर ये वो खड़े होंगे? तो फिर इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और प्रोसीड नहीं किया, ये आपको याद होगा पनामा केस में भी इसी तरह की बातें हुई थी। मजबूर होकर कोर्ट ने निहाल हाशमी को सज़ा दी थी, दानियाल को दी थी, तलाल को दी थी, लेकिन वो एक्सट्रीम सिचुएशन थी
दैट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी केस। ऑर्डिनरी केस में वो आम तौर पर अदालतें जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया करती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर प्रोसीजर होगी। अगर ये हो गया तो फिर इसका मतलब है ये इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसकी वो ना रुकने वाला एक मैटर होगा। चूँकि ज़ाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट का जज के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है तो तौहीन अदालत तो किसी भी जज के ख़िलाफ़ कोई भी पटिशनर है वो लेके आ सकता है। और जब इनके अल्फाज और उनके अल्फाज आमने सामने आते हैं, ये तो इमरान खान ने कभी भी, मैं नहीं समझता कि अदलिया की कभी तौहीन की है। हमेशा अदलिया के एहतराम की बात की है, रूल ऑफ लॉ की बात की है। आज भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक मौजू था, वहाँ उन्होंने बातें की हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी भी इस इंटेंशन के साथ कि अदलिया की तौहीन की जाए उन्होंने ऐसी बात की हो। लेकिन ये लोग तो बाकायदा अदलिया को नाम ले लेके उनके खिलाफ बातें करते रहे हैं, और ये जब दोनों चीज़ें सामने कोर्ट के सामने आएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पटिशन मेंटेनेबल होगी। बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, बस आते हैं तो फिर शुएब साहब से भी बात करेंगे, अलीना से भी और अब्बास शबीर से भी, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मूव को तहरीक इंसाफ किस तरह से देख रही है। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात हो रही है, और इस वक्त जो इमरान खान साहब को एक कोशिश हमें नज़र आ रही है, पहले तो गिरफ़्तार करने की एक ख़बर आई और उस पर झूठा एक प्रोपेगेंडा भी किया गया, फिर अब तौहीन अदालत के हवाले से जो मामला शुरू करने की कोशिश हो रही है। अब्बास शबीर, इस पर तहरीक इंसाफ के लोग क्या कहते हैं, ये जो प्रोसीडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हो रही है? बड़ा इजी सा लिया है उन्होंने और रूटीन मैटर के तौर पे लिया है, लेकिन बड़ा चेंज तरीके इंसाफ के अंदर आज मुझे नज़र आया। समी साहब, वो 2-3 पॉइंट्स हैं जिसमें इमरान खान ने कहा कि 26 साल के अंदर ऐसे मोमेंट्स वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने भी उसको सेकंड किया पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कि 40 साल हो गए उनको सियासत में, जितनी अवामी मकबूलियत इमरान खान को मिली है मैंने कभी भी किसी सियासतदान को नहीं देखी। और सबसे अहम बात कि हमारे पुराने बड़े मेरे मोहसिन दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एक ट्वीट की है आज। उस ट्वीट के ऊपर वहाँ पे सुबह डिस्कशन भी हो रही थी, वो पॉइंट मैं मिस कर गया कि एंटी टेरर चार्ज और इमरान खान हैज़ बिकम अ ग्लोबल न्यूज़। आज सुबह ये बात हो रही थी कि इमरान खान इस FIR की वजह से पूरी दुनिया के अंदर रिकग्नाइज हो गए हैं, यानी इंटरनेशनल अखबारों के अंदर, वेबसाइट्स के ऊपर भी इस चीज़ को हाईलाइट किया गया और हर बंदा इसको एक जोक समझ रहा है कि इमरान खान के ऊपर टेररिज्म का पर्चा कर दिया है। तो बड़ा, यानी कई बार वो इन सारी चीज़ों पर हंसते भी हैं, लेकिन मैंने उनको फ़िक्रमंद होते नहीं देखा। बड़े रिलैक्सिंग माहौल के अंदर ये सारा दिन मैंने आज उनको देखा। इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बड़े कंफर्टेबल थे, और वो ये बार बार कह रहे थे कि ये बड़ा मौका मिला है। ये जब भी कोई मिस्टेक मेरे से होती है या हम कोई मिस्टेक करते हैं तो हमें एक और अच्छा अल्लाह मियाँ मौका दे देता है। हम यानी क्राइसिस के अंदर एक मौका ढूंढ लेते हैं। यानी उन्होंने इस चीज़ की मिसाल दी कि जब वो प्रेशर के अंदर होते हैं तो सामने वाला उससे ज़्यादा प्रेशर के अंदर होता है, और उसमें मैं चूँकि क्रिकेटर हूँ और मुझे पता है कि प्रेशर को किस तरीके से मेंटेन करना है और प्रेशर को किस तरीके से रिलीज़ करना है, तो मैं उस प्रेशर में से अपना एक नया मौका तलाश कर लेता हूँ जिसमें मैं कामयाबी मिलती है। और ये जो 2-3 दिन से हो रहा है, जो FIR कटी और ये सारा कुछ जो हो रहा है, इस्लामाबाद की रैली, रावलपिंडी का जलसा और गुज़िश्ता रात का जो वाक़या है, वो समझ रहे हैं कि इससे मुझे ज़्यादा एडवांटेज मिली है, ज़्यादा पजीराई मिली है, और आवाम में मकबूलियत जो है मेरी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अलीना, आप क्या कहेंगी, ये जो ज़ीरो को हीरो बनाने की कोशिश हो रही है कि जी वो आसिफ जरदारी ख़िलाफ़ थे, गिरफ़्तारी नहीं होनी चाहिए, फिर काबीना अप्रूवल देगी, और सारी रात एक पूरा हिजान बर्पा किए रखा, ये सब, इसको क्या फ़ायदा होगा हुकूमती अलायंस को इसका? देखिए समी साहब, एक चीज़ हम इसमें मिस कर रहे हैं। मौलाना साहब के बारे में बात आ रही थी कि उनको समझ नहीं आ रहा उन्होंने क्या कहना है सारे इशू के ऊपर, बड़े कंफ्यूज थे वो, हम भूल गए उनके बारे में। अगर उनका जिक्र ना करें तो बात कंप्लीट नहीं होती है। जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब की बात है तो समी साहब, मुझे इसमें थोड़ी सी एक लॉजिक नजर आती है। डेफिनेटली सी बात है कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो मेरा नहीं ख्याल ये गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को संभाल सकेगी, लोगों की एक बड़ी तादाद बाहर आ जाएगी। और अगर PM हाउस को चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो फिर क्या किया जाएगा, सबको पता है फिर क्या होगा। तो आसिफ अली जरदारी भी नहीं चाहते होंगे और
मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब भी ये नहीं चाहते होंगे। तो इट इज़ मेकिंग सेंस टू मी किसी हद तक। लेकिन बात फिर वही आती है कि ये नहीं पता चलता कि कहाँ से कयासराई हो रही है और कहाँ से कयासराई नहीं हो रही है। लेकिन मरियम नवाज बहुत एक्टिव है, उन्होंने अपना डिजिटल मीडिया के हवाले से पूरी टीम हायर कर ली है। अब हमें अलबत्ता ट्विटर पर और बाकी सारी जगहों पर बहुत से ट्रेंड बनते हुए ज़रूर नजर आएंगे। अच्छा शुएब साहब, जैसे आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि इस तरह सिस्टम से निकालने की बात हो रही है और जो मैसेजेस आ रहे हैं, कराची का जो इंतखाब था वो भी कल पीटीआई जीत गई और जो एमक्यूएम उसको पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद उनके वोट, वो हल्का जहां वो लाख सवा लाख वोट लेते थे, कल 13,000 वोट उनके निकले हैं। तो ये तो बड़ा एक सेटबैक है और इन हालात में सिस्टम से इमरान खान को बाहर निकालने की कोशिश, डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश, प्रेशर डालने की कोशिश, ये तो बिल्कुल बाउंस बैक नहीं कर जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कल FIR कटी 780A की, दिस इज़ ए जोक। एक बंदा कहता है मैं, तुमने तशद्दुद किया और तशद्दुद कराया, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। वही ख़ुद जज बन के बैठ के, वही प्रोसिक्यूशन हो गए, वही पुलिस वाले उठ के तो उसके ख़िलाफ़ 780A दहशतगर्दी की दफ़ा दर्ज कर दी। दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 61 है आई थिंक, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की, जिसमें लार्जर बेंच का ये फैसला है, इवन कत्ल भी हो जाए, एनमिटी भी हो जाए, ये दहशतगर्दी कोई और चीज़ है, आपने उसको दहशतगर्द बना दिया। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और क्या होती है? अच्छा, उसका फ़ायदा क्या हुआ? जो ये गलत करते हैं उसका फ़ायदा इमरान खान को डायरेक्टली पहुंचता है। मुझे वक्त की, क्योंकि एक सिर्फ बात करके मैं ख़त्म करूँगा। MQM ने खुदकुशी की उसके साथ, पीपल्स पार्टी बैठ के, जब उसके साथ बैठ के तो MQM का अपना वोट ख़त्म और PTI वहाँ सामने आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब और जनाब अब्बास शबीर साहब और अलीना साहबा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।